मक्के की धरती है, टूटी हुई दीवार से एक देहाती काले चेहरे वाला गरीब सर लगा कर रो रहा। तुम्हारे मेरे रसूल पहुंचे, जाने के बाद दस्ते ने ऊपर उठाया। कौन सा हाथ जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद को टुकड़ा कर दिया, सूरज की तरफ उठा तो सूरज को वापस बुला लिया, किसी अंधे की तरफ उठा आंखों में नूर आ गया, किसी गरीब की तरफ उठा उसे अमीर बना दिया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया। वही हाथ जिसके ताल्लुक से बरेली के मुजद्दिद ने कहा था, हाथ जिस समझ उठा गनी कर दिया मुझे बहरे सखा लाखों सलाम। वही हाथ नबी ने उठाया, गरीब के कांधे पर रख दिया, चेहरा हटा गरीब का, चेहरे पर नजर गई, चेहरा देखकर आंसू साफ करके कहा कौन है आप? नबी बोले मुझे मत पूछ के मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है? जोर से पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, एक बार बोलो कौन हो? इतना सुनना था। गरीब ने आंसू साफ करके कहा मैं तो 3 दिन से मक्के में रो रहा हूँ, किसी ने मेरे दिल की बात ना सुनी, मगर आप आके पूछ रहे हैं कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्या सच में पूछने आए हैं? नबी बोले हाँ बता तू कौन है? बरेली के आला हजरत कह रहे हैं, उनकी मेहनत ने दिल के कुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मुस्तफा जान रहमत कहते बोलो रो क्यों रहे हो? खुदा की कसम कितना सुनना था। गरीब बोला गरीब हूँ मैं, 3 दिन से मक्के की इस दीवार से सर लगा कर रो रहा हूँ। कहा क्यों रो रहे हो? कहा मेरे रोने की वजह सिर्फ एक है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है मेरी बेटी बीमार है, मेरी बीवी फाके से बैठी है, मैं खुद भी बीमार हूँ, मेरे घर में एक टुकड़ा भी नहीं है जो किसी बच्चे को खिला सकूं। 3 दिन हो गए मक्के में रोते हुए, मगर किसी ने भी रोने की वजह नहीं पूछी है। कहा रो क्यों रहे हो? मेरे नबी की बारगाह में गरीब कहता है मैं एक मजदूर आदमी था, मक्के के सरदार के यहाँ मजदूरी करता था, जिसको मक्के वाले अबल हकम यानी अबू जहल के नाम से जानते हैं। आज मैं मजदूरी का पैसा मांगने जाता हूँ, वो मुझे जलील करता है और मेरे सीने पे ठोकर मार कर भगा देता है। इस बड़ी आबादी में मक्के के कोई नहीं है जो गरीब का साथ दे दे, जो मुझ जैसे गरीब के हाथ पकड़ के उस जालिम से मेरा हक दिला दे। खुदा की कसम इतना सुनना था। नबी ने हाथ पकड़ लिया गरीब का, गरीब मुसलमान नहीं था, गरीब यहूदी था, हाथ पकड़ कर नबी बोले चल तो मेरे साथ, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा। तुम्हारी सोच कहाँ है? तुमने अपनी सोच में कभी तब्दीली की? तुमको अगर खुदा ने ज़बान दी है और बोलने के लायक बनाया है, लोगों के बीच में अगर फैसले के लायक बनाया है, तो तुम फैसले मुंह देख कर करते हो। फैसले अमीरों के हक में जाते हैं, गुंडों के हक में जाते हैं, लुच्चों के हक में जाते हैं, बदमाशों के हक में जाते हैं, दौलतदारों के हक में जाते हैं, बड़े खानदान वालों के हक में जाते हैं। तुमने आज तक परवाह नहीं की तेरी आखिरत का क्या होगा, कब्र में क्या जवाब देगा, उस नबी को क्या जवाब देगा जिस नबी ने कहा था कयामत के दिन मुझसे मिलो तो किसी का दिल तोड़ के मत मिलना, अगर कयामत में मुझसे मिलो तो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ के मिल जाना। मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत टूटा दिल जोड़ने वालों को तलाश करेगी। अल्लाह अल्लाह, तुम बच्चा में बैठते हो तो फैसले मुंह देख कर करते हो, कभी नहीं सोचा कि हम हक बात कह दें। अगर खुदा ने अगर हाथ में ताकत, ज़बान में ताकत, जिस्म में ताकत, नजर में ताकत, खानदान में ताकत और तेरी लाठी में अगर ताकत दी है तो हक बोलना सीख, हक फैसला करना सीख। मुंह देख कर फैसला मत करो, हक बात देख कर फैसला करो। जिसका जो हक है वो उसके दामन में डालो और जो ऐसा दामन में डालो जैसा तुम्हारे नबी ने करके दिखाया। गरीब का हाथ पकड़ के कहा चल तो मेरे साथ, जिसका हक कोई नहीं दिलाता,
उसके हक दिलाने खुदा ने मुझे भेजा। अबू जहल था कौन? नबी की जान का दुश्मन, जिसकी तलवार 24 घंटा बयान से बाहर रहती थी नबी को नुकसान पहुंचाने के लिए। उसी की चौखट पर चल दिए मुस्तफा, अपनी जान की परवाह किए बगैर गरीब का हक दिलाने नबी पहुंच गए दरवाजे पर। जाकर दस्तक दी, बहन निकल के आई, चेहरा देखकर भाई से कहा, भाई गजब हो गया। क्यों? कहा, हाथ दरवाजे पर वही आया है जिसको तू दिनों रात तलाश करता है। उठकर बैठ गया था दुश्मन। बैठकर कहा, जाकर पूछ आए किस लिए हैं? बहन ने सवाल किया, हमारे दरवाजे पर। आपका क्या काम? नबी बोले, मैं अपने काम से नहीं आया, अपने भाई से जाकर कह दे मैं गरीब का हक दिलाने आया हूँ। और एक बात और कहना अपने भाई से, वो मक्के में सरदार बनना चाहता है, वो मक्के में हाकिम बनना चाहता है, वो मक्के का बड़ा बनना चाहता है, वो मक्के में अपने आप को बादशाह बनाना चाहता है। अपने भाई से कहते किसी का हक मार के कोई बादशाह नहीं बनता, किसी की दौलत खत्म करके कोई बादशाह नहीं बनता, किसी गरीब का दिल दुखा के कोई बात वाला नहीं बनता। अपने भाई से कह दे किसी को दुनिया में सताने के बाद इज्जतें नसीब नहीं होती। अल्लाह इज्जतें उन्हें देता है जैसे वो अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, वैसा कि अपने पड़ोसियों को भी अच्छा रखना। अरे ये बातें असर कर गई, दिल पे अंदर गई। जाके बहन ने एक बात कही, भाई तुम जिसकी बुराई करते हो, मैंने इतनी अच्छी गुफ्तगू करने वाला अपनी जिंदगी में कोई इंसान नहीं देखा। उठ के बैठा, कहना क्या चाहते हो? कहा, दरवाजे पे वही गरीब है जिसको तुम रोज जलील करते हो, आज हाथ पकड़ के अब्दुल्ला का बेटा उन्हीं को लाया है। जाओ जाओ उसका हक दे दो। जितना माल था कुर्ते में डाला और नबी के पास आके अबू जहल बोला, दे दो। नबी बोले, मुझे नहीं चाहिए, इस गरीब का माल इसे दे दे, मैं इसी का हक दिलाने आया हूँ। चेहरा देखता रह गया और दिल के अंदर ख्याल आया। वो बहन से कहने लगा, बहन सच्चाई यही है जो तू दरवाजे पर देख रही है। दुनिया वाले जो इनकी तारीफ करते हैं वो गलत नहीं करते, यकीनन ये तारीफ के लायक भी हैं। कुर्ते में लिया माल गरीब ने, सीने लगाया, जिसके घर में 3 दिन का फाका था। जब वो माल लेकर चला तो खुशी का ठिकाना नहीं था। 2 रास्ते कटे, एक मक्के में और दूसरा देहात में। गरीब बोला, ये मेरा रास्ता है। मेरे रसूल ने हाथ छोड़कर कहा, जाओ अपना चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ, अपने भूखे बच्चों को खिलाओ। जब गरीब चला तो मुस्तफा बोले, एक चीज का ध्यान रखना, ये ज्यादा माल नहीं है, ये थोड़ा है, खत्म जल्दी हो जाएगा। जिस दिन खत्म हो जाए फौरन मक्के में आना और मुझे तलाश कर लेना। अब की बार तुम्हारे बच्चों का इंतजाम मैं करूंगा। इतना सुनना था। गरीब चेहरा देखकर बोला, ये तो बता दें आप हैं कौन? आप हैं कौन? 100 रुपए मदरसे में देने वाला, जब तक 100 जगह जिक्र न कर दे तुझे चैन की नींद नहीं आती। गरीब कह रहा, ये बता दे आप हैं कौन? क्या शान है मेरे रसूल की? निगाहे नबुव्वत जमीन पर झुका कर बोले, तुम्हें इससे क्या मतलब? जरूरत पड़े तो आना। गरीब बोला, जरूरत तो पड़ेगी इसलिए कि मैं गरीब हूँ, मगर जब जरूरत पड़ेगी तलाश करने की तो कोई निशानी तो हो जो मैं आपका नाम लेकर तलाश कर सकूं। तो मेरे रसूल ने चेहरा ऊपर किया और मुस्कुरा कर देख के कहा, तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्ते का दामन छोड़ दिया नबी के कदम पाक पर और छोड़कर बोला, चूल्हा एक दिन चाहे और खामोश है, घर बाद में जाया जाएगा, पहले कलमा पढ़ के मुसलमान बना जाएगा। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया और घर की तरफ ये कहता हुआ पड़ा, ए मक्के वालों सुन लो, कल को सवाल मत करना कि मैं इनका क्यों हो गया। मैंने तो अपना सब कुछ इनके कदमों में इसलिए कुर्बान किया है कि जब इनका अखलाक इतना ऊंचा है तो फिर इनका लाया हुआ इस्लाम कितना ऊंचा। 1500 साल
हो गए, आज तक दुनिया तुम्हारे नबी का नाम भूलने को तैयार नहीं है। तुम्हें दुनिया भूलती चली जा रही है, कोई याद करने वाला नहीं है तुम्हें। उसकी बुनियादी वजह तलाश करो, क्यों भूल रही है दुनिया? हाँ, एक चीज तो मिली है, पिट जरूर रहे हो, ट्रेनों में, बसों में, चौराहों पे, कस्बों में, देहातों में, करियों में, गलियों में, एयरपोर्टों पर, हर जगह पिट रहे हो। मॉब लिंचिंग हो रही है तुम्हारी। तुमने कभी पूछा क्यों? कुरान ने क्या कहा? अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, झूम के जोर से बताना मुझे, अल्लाह सच्चा है या नहीं? और आहिस्ता बोलो, तुम जोर से नहीं बोलोगे। अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह, दिल से बोलो अल्लाह। और उसका रसूल, रसूल पे नाजिल हुआ कुरान, अल्लाह सच्चा, रसूल सच्चा, कुरान सच्चा। और उसी कुरान में तुम कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। पिट क्यों रहे हो तुम? मारे क्यों जा रहे हो तुम? क्यों दाढ़ियां नोची जा रही है तुम्हारी? क्यों टोपियां जलाई जा रही है तुम्हारी? क्यों तुम्हारे बुजुर्गों को आकर ट्रेनों में गालियां दी जा रही है, लातें मारी जा रही है? क्यों 1700 बेटियां तुम्हारी गैरों के बिस्तरों पर पड़ी? क्या इसी का नाम इज्जत है? तुम इज्जत वाले हो? बेशुमार मस्जिद और मदारिस और खानकाहें छीन ली गई तुम्हारी, क्या इसी का नाम इज्जत है? तुम इज्जत वाले हो? तलाश करो वजह। ये इकरार कर चुके हो कि अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है, उसका रसूल सच्चा है, ये अपनी जगह मुसल्लम। फिर जलील क्यों? फिर रुसवा क्यों? फिर पिटे क्यों? फिर बदनाम क्यों? फिर तबाह क्यों? फिर बुराई की मंजिलों पर क्यों? फैसला अपने बाप से मत कराओ, आओ इन उलमा के पास, आओ इन मदरसों में, इन मदरसों के पढ़ाने वालों से कहो हजरत आप बताइए वजह क्या है। तो ये कुरान खोलेंगे और कुरान खोल के कहेंगे ये जो आयत करीमा है हक है, अल्लाह का कलाम है और बिल्कुल अटल है, सच है, बिल्कुल अच्छाई के साथ है। मगर हम जो आज इस मंजिल पर हैं उसकी बुनियादी वजह ये है, मा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर तो ये मुश्किलें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, रंज-ओ-गम आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत खताएं माफ कर देता है, वरना तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसे, जमीन से गेहूं चावल निकले, दरख्तों से फ्रूट उतरे, जमीन से मक्सियात निकले, पहाड़ों के पत्थरों से छनकर तुम्हें ऑक्सीजन मिले, आसमान से पानी बरसात हो और ये तालाबों के झरने तुम्हें दुनिया के अंदर शादो आबाद रखे। तुम इस लायक नहीं थे। इसका जवाब इमाम आज़म अबू हनीफा ने दिया है, तुम तो ऐसे थे कि जमीन फटकर तुम्हें निकल गई होती, तुम तो ऐसे थे पहाड़ अपनी जगह से गिर के तुम्हें तबाह के बर्बाद कर दिए होते। आज तक जो शादो आबाद हो, आज तक जो जिंदाबाद हो, आज तक जो तुम कामयाब हो, उसमें वजह तेरी और तेरे बाप की नहीं। इमाम आज़म कहते हैं जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन मोहल्लों में, जिन करियों में, जिन बस्तियों में, जिन इलाकों में, जिन खत्तों में, जिन शहर में तुम रहते हो, उसी सम्त में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि तुम पैर फैला कर रातों को सो जाते हो, मगर वो अल्लाह वाले कभी नहीं सोते। रातों को बिस्तरों पर लेटते जरूर है, मगर करवट लेते ही अल्लाह अल्लाह उनकी जबानों से निकलता है, उधर उनकी जबानों से अल्लाह का जिक्र निकलता है और उधर अल्लाह पूरे इलाके के खाने का इंतजाम करवा देता है। रहमत हक बहा नबी जो यार सजदा कोई करता है और खाना अल्लाह किसी को अता फरमा देता है। जिंदगी में तब्दीलियां लाओ, जिंदगी में उजाले पैदा करो। दुनिया तुम्हें मुंह फैला के देख रही है, दुनिया तुम्हें खा जाना चाहती है। तुम अगर अपने आप को बचाना चाहते हो
तो सीरत मुस्तफा की माला अपने गले में डाल। जोर से बोल सकते हैं, दिल से बोल सकते हैं आप। एक चीज मुझे याद आ रही है, बड़ी प्यारी तारीफ, यहाँ बात कर रहा हूं मैं तो मुझे याद आ रहा है। सुभान अल्लाह बोले तो वो बता था, बहुत हसीन एक तारीफ। मक्के का एक कलंदर जिसको दुनिया हजरत उमर फारूक आजम के नाम से जानती, जोर से बोल सकते हैं। जब ये ईमान नहीं लाए थे तो मक्के के पहाड़ों में बकरियां चराते थे। शाम को जब घर आते तो इनके बाप खत्ताब इनके चेहरे पर चांटा मारते थे। ये उमर, तुमसे मक्के के जंगलों में बकरियों के रेबल नहीं संभाले जाते? चल निकल मक्के से, मैं तुझे शाम की तरफ भेजता हूं। मदीना मक्के से काफिला जा रहा है शाम की तरफ, जाके मजदूरी करो, तिजारत कर, ताकि तेरी आगे की जिंदगी ठीक हो जाए। चले गए उमर। मुल्क शाम की वापसी से काफिले से हजरत उमर बिछड़ गए। जैसे काफिले से बिछड़े तो ये पैदल चलते 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 फिलिस्तीन आ गए। फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा है, उसी मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद की दीवार टूटी हुई थी उस जमाने में, कच्ची दीवार। उसी दीवार से कमर लगा के उमर बैठ गए। बैठे थे, सर पे हाथ था, रो रहे थे उमर, काफिले से बिछड़े हुए 3 दिन हो गए। सामने से एक शख्स आया, बड़ा हसीन, खूबसूरत, हुस्न जिसकी पेशानी से झलक रहा था। चेहरा देखकर उंगली उठाई और उंगली उठाकर कहा, क्या आपका नाम उमर है? ईमान नहीं लाए थे, हालत कुफ्र में थे उमर, जवानी की दहलीज तक जा रहे थे। इतना जब कहा तो चेहरा उठा के कहा, हाँ मेरा नाम उमर है। उस शख्स ने कहा, आपका नाम खत्ताब है? हाँ खत्ताब है। तीसरा जुमला बोला, मक्के से आए हो? हाँ। रो क्यों रहे हो? 3 दिन हो गए काफिले से बिछड़ गया, रो रहा हूं, जाऊंगा कैसे मक्का? उस शख्स ने कहा, मेरा चेहरा देखो, मैं फिलिस्तीन का एक अमीर इंसान हूं, जमीन और जायदाद का मालिक हूं, अबलग नस्ल के सैकड़ों घोड़े हैं मेरे पास। फिर कहा, मेरा वादा है मैं तुमको तुम्हारे काफिले तक पहुंचा दूंगा। जो काफिला 3 दिन पहले निकल चुका, मैं 3 घंटे में पकड़वा दूंगा। उमर खड़े होकर बोले, कर दो एहसान। जाना, पैसा जमा करना, फिर जलसे के दिन कुछ ना होना, ये बहुत तकलीफ दे बात है। इसलिए होता है, चंदा बताइए आप किस लिए जमा किया जाता लोगों को? ये टेंट डेकोरेट, मैं दूर दूर से लोगों को बुलाना। खुद फ्लैट से आया हूँ, फ्लैट से जाऊंगा, 200 किलोमीटर का सफर कार से किया, सारे खर्चे आप उठा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ ना सुने, कुछ ना ले, तो फिर मतलब क्या? फायदा क्या? कोई नतीजा नहीं, बेमकसद बात। फिर तो सच्चाई के किसी इलाके के मदरसे के मुदर्रिस को बुलाइए, आधा 1 घंटा तकरीर कराइए, बात खत्म। ना चाहिए मदरसे का पैसा उठाना, खर्च करना, इसकी भी जिम्मेदार वही लोग हैं जो मदरसे वाले। अगर वो सच्चाई पर अमल नहीं करते हैं, पूरी दुनिया पर नजर डालें आप, उठते हैं थोड़ी देर बाद आधा घंटा सिर्फ खामोश हो जाए, सिर्फ आधा घंटे की तकरीर है, उससे ज्यादा तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबाबंदी के जरिए, गिरोहबंदी के जरिए, जमातों के जरिए हर जानिब इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से इस्लाम खत्म कर दो, किसी भी तरीके से इस्लाम मिटा दो, किसी भी तरीके से दीन की जड़ों को उखाड़ के फेंक दो। मगर खुदा का शुक्र है, जितनी मुखालफत हो रही है इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। 2015 से लेके 2025 तक
कोई सर्वे नहीं हुआ था मुल्क में, पूरी दुनिया में कि कौन सा धर्म कौन सा मजहब दुनिया में तरक्की किया, मगर 2025 के 15 तारीख से सर्वे शुरू हुआ, दिसंबर की 15 तारीख से, और 28 दिसंबर तक सर्वे मुकम्मल हुआ। उसकी फाइनल रिपोर्ट जब दुनिया वालों की नजर के सामने आई तो पूरी दुनिया देख कर चौंक गई, इसलिए कि सर्वे में जाने वाला कोई मुसलमान नहीं था। जितने इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, कलाकार थे, मुसन्निफीन थे, सब गैर मुस्लिम थे। मगर जब सर्वे मुकम्मल हुआ और फाइनल रिपोर्ट जब उन्होंने लगाई तो फाइनल रिपोर्ट ये थी कि सन 2015 से लेके सन 2025 तक पूरी दुनिया में जिस मजहब ने ज्यादा पांव फैलाए हैं उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। पूरी दुनिया में तुम दोनों लोग जो सामने बुजुर्ग खड़े हैं, ये बुजुर्ग जो खड़े हैं सामने, उनको बैठा दो, बैठ जाओ यार। कितनी अजीब बात है, बैठते क्यों नहीं हो तुम लोग? तुम्हारी समझ में नहीं आता है, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो यार। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप, दिल से बोल सकते हैं आप। हाँ, एक चीज पर मैं पहुंचा हूं, सर्वे अपनी जगह, तुम खुश हो गए सुनकर इस्लाम तरक्की किया, इस्लाम आगे बढ़ा, सर्वे में इस्लाम का नाम आया, मगर तुमने क्या किया साहब? तुम्हारा कारनामा क्या है? तुमने क्या किया है इस इस्लाम के लिए? मेरी अपनी सोच और मेरी अपनी रिसर्च ये है कि आज भी अगर दुनिया के अंदर इस्लाम को तरक्की मिली है तो किसी के बाप की वजह से नहीं, मेरे रसूल की वजह से मिल रही है, किसी की वजह नहीं। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने वाले जो लोग थे वो कामयाब थे, कामयाब होकर चले गए, वो आज भी कामयाब हैं। आज भी दुनिया तुम्हारा चेहरा नहीं देख रही है, इसलिए कि दाढ़ियां तुम्हारे पास नहीं, टोपियां तुम्हारे पास नहीं, मशरक के झंडे तुम्हारे पास नहीं, बेटियों के चेहरों पर पर्दे तुम्हारे पास नहीं, बेटियों के पास दुपट्टे तुम्हारे पास नहीं, पर्दे तुम्हारे पास नहीं, अखलाक तुम्हारे पास नहीं, किरदार तुम्हारे पास नहीं, कैरेक्टर ठीक तुम्हारे पास नहीं, सीरत नबी की चादर तुम्हारे पास नहीं, खाना तुमसे नहीं आता, पीना तुमसे नहीं आता, पहनना तुमसे नहीं आता, चलना तुमसे नहीं आता, बैठना तुमसे नहीं आता, सोना तुमसे नहीं आता, जलसों में आना तुमसे नहीं आता, बैठना तुमसे नहीं आता, सुनना तुमसे नहीं आता, हदीस नबी की कदर तुम नहीं जानते, आलिमों की इज्जत तुम नहीं जानते, मदारिस का तकद्दुस तुम नहीं जानते, उलमा के मरातिब तुम नहीं जानते, तुमसे इस्लाम का फायदा होगा नहीं, तुमसे आज तक इस्लाम को नुकसान हुआ है, तुम कहोगे कैसे? तुम झूठ बोलते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम गीबत करते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम चुगली करते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम सूद लेते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम प्यार लेते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम शराब पीते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम मस्जिदों से दूर जाते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम मदारिस से अलग बैठते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम तालिबों से दूर भागते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम नमाजों को कज़ा करते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम दूसरों के हक दबाते हो, इस्लाम का नुकसान होता है, तुम दूसरों पर जुल्म करते हो, इस्लाम का नुकसान होता है। वरना तुम भी वो कौम थे कि लाहौर के शीशे, लाहौर के बाजार में हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत का बेटा, जिसको दुनिया हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा के नाम से जानती है, इतने हसीन थे, चेहरे पर पर्दा डाल कर निकल के जा रहे थे, एक गैर मुस्लिम की निगाह आपके चेहरे पर नकाब हटने के बाद पड़ गई, दुकान से निकला, कदमों में गिर के बोला, मैं नहीं जानता किस बाप के बेटे हो, मैं नहीं जानता कहाँ के रहने वाले हो, मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम क्या है, बस कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। बगैर देर किए हुजूर हामिद रजा ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, सीधे से लग के बोला, अब तो बता दो नाम क्या है, कहा हामिद रजा कहते हैं इन्हें, मुस्कुरा के बोला, सिर्फ चेहरा देख के कलमा पढ़ा है मैंने, और मेरे दिल ने कहा जब हामिद रजा
तेरे चेहरे से नुकसान हुआ है दीन को, तेरे चेहरे से आज तक फायदा नहीं हुआ। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नबी को भूलने का नाम नहीं ले रही। जोर से थोड़ी देर बोल के दिखा। 1500 साल हो गए, तुम अपने दादा को भूल गए, परदादा को भूल गए, नाना को भूल गए, दादा को भूल गए, तो मैं अपने पापा की कब्रों का पता नहीं। अगर मुसलमान को छोड़िए, आप किसी गैर मुस्लिम के बच्चे का हाथ पकड़ के कहोगे बोल मेरा नबी कहाँ पैदा हुआ, बोल मेरे नबी का मजार कहाँ है, बोल मेरे नबी का नाम कहाँ है, तो छोटा सा गैर मुस्लिम का बच्चा भी कहेगा मुसलमानों के नबी का नाम मोहम्मद है। जहां वो पैदा हुए उस जगह का नाम मक्का है, और जहां लेटे हैं उस जगह का नाम मदीना। आज तक नहीं भूल रही है दुनिया। और सुनो, रिसर्च तुम पर नहीं कर रहे, पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे तुम पर रिसर्च। तुम्हारी हालत को देखकर तो सिर्फ नुकसान हुआ है। आज भी दुनिया रिसर्च तुम्हारे नबी पे कर रही है। और सर बोलो, 1500 साल हो गए, आज भी रिसर्च तुम्हारे नबी पे की जा रही है। और क्यों ना हो रिसर्च, आज तक बगैर पढ़े लिखे भी नबी के नाम के बारे में सर्च कर रहे हैं। कौन थे वो, कैसे थे वो, कहाँ रहते थे वो, किस जगह थे वो, इसलिए कि आज तक सुनते चले आ रहे हैं। अरब के कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, अजब के कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, मदीने के कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, मक्के के कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, मशरिक से आवाज आ रही है नबी से अच्छा कोई नहीं, मगरिब से आवाज आ रही है मुसलमानों के नबी से अच्छा कोई नहीं। पूरी दुनिया के अंदर हर मुसलमान का बच्चा बच्चा कह रहा है हमारे नबी से अच्छा कोई नहीं। बगैर पढ़ा आदमी कंफ्यूजन में पड़ गया, किसकी मानूं किसकी ना मानूं। उसने उठाया मोबाइल और उसने के फौरन नेट खोला, और नेट खोलने के बाद गूगल पे मुंह रख के बोला तू बता दे दुनिया का अच्छा इंसान कौन है। तो गूगल से आवाज आती है दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का महान आदमी, दुनिया का बड़ा आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का इज्जत वाला आदमी, दुनिया का मर्तबा वाला आदमी, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान अगर देखना हो तो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा देख लो। उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे अच्छा कोई नहीं है। शान उनके पास है, इज्जत उनके पास है। अब आप जब बरेली पहुंची तो बरेली का कलंदर बोल उठा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले चुकाए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। चार लोग जो पीछे बैठे हैं, चार थोड़ी देर के लिए अगर तुम उठ के आ जाओ अपने नबी के नाम पे तो बहुत खुश होगा। तुम्हारे नबी के नाम पे बुलाया, ठीक है, नबी के नाम पे, नबी के नाम पे। थोड़े थोड़े बैठे बैठे तुम आगे हो सकते हो जितने बैठे हो सकते हो आगे जितने बैठे हो। थोड़ी देर के लिए आ जाओ, थोड़ी देर के लिए सुभान अल्लाह झूम के बोलो सब। तो मैं अगली बात बताऊं। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया तुम्हारे नबी को भूल क्यों नहीं रही है आज तक? बोलो। अरे भैया आप इंसान हैं, आज ही मौत हो जाती है, इधर कब्र में डाल के आते हैं लोग। तुम्हारे घर में फौरन आकर लंबे लंबे चावलों की बिरयानी शुरू, तीजे तक दुनिया भूल जाती है तुझे। 40वें के बाद में तेरी बीवी अच्छा शौहर तलाश करके निकाह कर लेती, तेरे मकान में दीवारें खड़ी हो जाती है, तेरे बेटे तेरी कब्र का रास्ता भूल जाते। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नबी को नहीं भूल पा रही। सवाल यह है कि क्यों? वजह तलाश करो, वजह क्या है? हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा, हुजूर मैं दुनिया में अपना नाम चाहता। बड़ों की बातें भी बड़ी होती,
मैं अपना नाम चाहता हूं। मेरे को बोले तू नबी और खुदा का नाम लेता रहे, तेरा नाम कोई भूला नहीं। बस ये काम शुरू कर। हुजूर बिल्कुल ठीक है। सवाल ये है कि आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को भूली क्यों नहीं? तुम्हें भूल जाती है दुनिया। बड़े बड़े ओहदेदार आए, दुनिया भूल गई। बड़े बड़े बादशाह आए, दुनिया भूल गई। बड़े बड़े धुरंधर आए, दुनिया भूल गई। बड़े बड़े मूंछों पर चराग चलाने वाले आए, दुनिया भूल गई। बड़े बड़े लाठियों वाले आए, दुनिया भूल गई। जिनकी दौलत, जिनकी शानो दबदबे और रौब का जवाब नहीं था, ऐसे ऐसे दुनिया में आए, मगर दुनिया भूल गई। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को नहीं भूल रही है। और जो सुबह नमूदार हो रही है, दुनिया की शायद कोई मस्जिद ऐसी हो जिस मस्जिद से सुबह सुबह ये आवाज आती हो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। 1500 साल हो गए, क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? जब उस वजह को हमने तलाश किया तो एक वजह हमारी थी समझ में आई। सुभान अल्लाह बोलो, हम सुना के चले। जानते हो वजह क्या है? तुम्हें अपने बाप की परवाह नहीं, तुम्हें अपनी माँ की परवाह नहीं, तुम्हें अपने भाई की परवाह नहीं, तुम्हें अपने पड़ोसी की परवाह नहीं, तुम्हें अपने रिश्तेदार की परवाह नहीं। ईद का दिन आता है, तेरी बीवी 5000 का जोड़ा पहनती है, मगर तेरे भाई की बेवा अपने घर में सर दबे हुए रो रही है। तेरी बेटी 5000 का सूट पहनती है, मगर तेरे भाई की यतीम बच्ची को पाँव में डालने के लिए 100 रुपए की जूती भी नसीब नहीं होती। खुदा की कसम, फिर तुम अपने आप को हाथ उठा के कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गौस का दामन। अरे अजीब आदमी है यार, जो अपनी भतीजी को रोता देख ले, जो अपनी बहू को रोता देख ले, जो अपने पड़ोसी को रोता देख ले, जो अपने रिश्तेदारों को रोता देख ले, जो अपने बाप की आंख में आंसू देख ले, जो अपनी माँ के आंख में आंसू देख ले, उसके हाथ में कभी नबी का दामन नहीं होता, कभी गौस का दामन नहीं होता, कभी वली का दामन नहीं होता। जिसके हाथ में माँ का दामन नहीं है, उसके हाथ में किसी वली का दामन हो। बिल्कुल गलत फहमी बजा रहे हैं। अगर कोई रास्ता आपको ऐसा दिखा रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया नबी को? सुभान अल्लाह। मैं सुनाता हूं, नबी निकल के जा रहे हैं रास्ते से,